जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे गए सवाल है दोस्तों, और ये ऐसे सवाल जो कि बहुत ही आसान ट्रिक से बने हुए हैं दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने एक पहला सवाल निकल करके आ गया है। निम्नलिखित चार विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिए गए हैं और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आप लोगों को मान का ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया 17, 401, समानुपात का चिन्ह है 13 है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। ये कैसे सवाल दिया गया है, इसको हम लोगों को बनाना है। कैसे भी सवाल हो, लेकिन बनाने का तरीका आपको बस आना चाहिए दोस्तों। ये है 17, ये है बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या करें कि 401 आ जाए दोस्तों। तो यदि हम लोग इसमें 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यदि 20 का स्क्वायर कर देते हैं तो बराबर 400 हो जाता है दोस्तों। और इस 400 में 1 जोड़ देते हैं तो बराबर 401 हो जाएगा दोस्तों। तो ये है हमारा 401, हाँ 401 है दोस्तों। तो यही हम लोग ट्रिक लगाएंगे इस 13 को, ठीक है। 13 के साथ तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 13 में जोड़ लेते हैं 3, 13 में जोड़ लेते हैं 3 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 का स्क्वायर कर देंगे तो बराबर 256 आ जाएगा। 256 में प्लस 1 कर देंगे 257 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 257 आ जाएगा दोस्तों। तो ये है 257, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 257 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है पहला सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। एक प्यारा सा सवाल निकल करके आ गया दोस्तों आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर 2, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है दोस्तों। यहाँ पे दे दिया गया है खेल, और यहाँ पे है बैडमिंटन, यहाँ पे है हॉकी दोस्तों। इसको हम लोगों को सही तरीके से निरूपित करना है और इस ऑप्शन में ढूंढना है दोस्तों। तो आप लोग ये समझिए कि ये खेल है और ये है बैडमिंटन, ये है हॉकी दोस्तों। ये खेल को आप समझ लीजिए एक बाउंड्री हो गई या फिर एक घेरा हो गया, और इसी घेरे में खेला जाता है बैडमिंटन भी और हॉकी भी। ये दोनों दोस्तों, ये भी खेल है, ये भी खेल है, एक प्रकार का ये गेम है, ये भी एक प्रकार का गेम है दोस्तों। लेकिन ये केवल खेल बोला गया है, ये कोई खेल नहीं है, मतलब ये किसी भी प्रकार का गेम नहीं है। जैसे कि ये हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये एक प्रकार का गेम है, ठीक है, जो कि एक फील्ड में खेला जाता है, एक बाउंड्री के अंदर खेला जाता है। तो ये खेल केवल लिख दिया गया है। तो मान लीजिए ये खेल आपकी एक बाउंड्री हो गई और बैडमिंटन हो गया उसके अंदर खेले जाने वाला एक गेम हो गया। ये हॉकी भी हो गया दोस्तों, इस बाउंड्री के अंदर खेले जाने वाला गेम हो गया दोस्तों। तो ये जो हमारी आकृति बन रही है वेन आरेख की, वो कुछ इस प्रकार से निरूपित किया जा रहा है दोस्तों। तो ये जो आकृति बन रही है ये किस में मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का मिल रहा है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल होता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल होता है। इसको करने के लिए बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है ड्रॉ करने की, यानी आप सही तरीके से इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। ऐसा सवाल पहले भी मैं आप लोगों को 2 बताया हूँ। 2 कौन सा बताया हूँ दोस्तों, 2 एक में ये बताया हूँ कि मान लीजिए एक भारत है, भारत के अंदर दिल्ली है और दिल्ली में भी लाल किला आ गया दोस्तों। तो उसकी डायग्राम कैसी बनेगी, उसकी वेन डायग्राम बनेगी दोस्तों कुछ इस प्रकार से। यानी ये भारत हो गया, भारत के अंदर हो गया ये दिल्ली हो गया दोस्तों, और ये दिल्ली के अंदर आपका ये लाल किला हो गया दोस्तों। तो वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपकी तैयार हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद है ये दूसरा भी सवाल आप लोगों को बहुत ही प्यारा लगा होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल दोस्तों फिर निकल करके आ गया। दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है। क्यूब में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस प्रकार से शीट दिया गया दोस्तों, इसको मोड़कर एक क्यूब बनाया जाएगा और इस क्यूब में हम लोगों को देखना है कि अक्षर के जो विपरीत होंगे वो किस दिशा में होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग को करने का तरीका एकदम आसान है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी पूछे विपरीत, क्या पूछे, विपरीत पूछे, तो जब विपरीत पूछे, विपरीत का मतलब होता है उल्टा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ई का उल्टा हो जाएगा जेड, और एक्स का उल्टा हो जाएगा आर, और क्यू का उल्टा हो जाएगा ए दोस्तों। क्या समझ में आया कि ई का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, ई का उल्टा हो गया जेड, और एक्स का उल्टा हो गया क्या हो गया, आर हो गया, और क्यू का उल्टा हो गया ए, क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। तो पूछ क्या रहा है, पूछ हम लोगों से ये रहा है दोस्तों
तो पहले यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को लिख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, Q और X हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है R और X हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है A और E। क्या है दोस्तों? A और E है। और चौथा ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा A और Z हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लोगों से पूछता कि विपरीत ना होकर के बल्कि दिशाओं में, तो दिशाओं में यदि बस पूछता तो आपका क्या हो जाता? E और Z हो जाता। लेकिन विपरीत दिशाओं में जब पूछे तो आपका X और R हो जाएगा दोस्तों, X और R हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे एक्स आर है, हाँ एक्स आर है, चाहे आर एक्स हो या फिर एक्स आर हो, दोनों सेम होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चाहे वो x को पहले बोले या फिर r को पहले बोले, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोल देंगे बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर और एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये तीसरा सवाल आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट लगा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों। मजेदार इसलिए है क्योंकि जब इस प्रकार से आकृति बनी हुई होती है तो मजेदार लगता है दोस्तों करने में। चलिए इसको करेंगे हम लोग। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करता है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह और यहीं पे हम लोगों को ज्ञात करना है। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए और इस चीज को समझिए कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे होता है उसी के बीच वाली संख्या को हम लोगों को निकालना होता है। यानी कि बीच में है ना, तो जब बीच में है तो इसी बीच वाले इन दोनों को निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह बने उसी जगह को बाकी को देख करके निकालना होता है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, इसको निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या लग रहा है लॉजिक, और यहाँ पे लॉजिक को लगाइए और फटाफट यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे मान निकाल करके लाइए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए जो 12 है, 72 है, 12 है, 4 है, 3 है, क्या हो रहा है? तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये 12 और ये 72 क्या डिवाइड हो जाएगा? तो डिवाइड हो जा रहा है। 12 6 का 72, ये 4 और 12 में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। कितने बार में जा रहा है? 3 बार में। तो ये 4 त्याई 12, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12। ठीक है दोस्तों, ये 6 आया, ये 3 आया। अगर हम लोग इस 6 में से 3 को घटा देते हैं तो 3 आ जा रहा है। हाँ, ये 3 है बीच में, हाँ बिल्कुल है। तो ये हो गया हम लोगों का करेक्ट, यानी यही लॉजिक हम लोग एक बार यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, 63 है, तो 9 7 63 डिवाइड कर दिए, कितने बार में आया? 7 बार में। अब ये 12 त्याई 36, 12 त्याई 36 कितने बार में आया? 3 बार में। तो माइनस कर देंगे, 3 बराबर आ जाएगा 4, ये 4 आया। हाँ, यानी यही लॉजिक अब हम लोग यहाँ पे लगा करके प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे मान निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये 14 है, 14 और 98 में भागा देंगे तो कितने बार में आ जाएगा दोस्तों? 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे माइनस, 15 का भागा करेंगे 60 में तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितने बार में जाएगा? 4 बार में। तो 7 में से 4 को घटा दिए, बराबर कितना आ गया? 3 आ गया दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा 3 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये चौथा भी सवाल आप लोगों को बहुत ही मजेदार लगा होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 5वें सवाल को। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प संख्या आएगी? यानी यहाँ पे दोस्तों मैं विकल्प लिखना भूल गया हूँ, तो विकल्प को मैं पहले ही लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 67, ऑप्शन नंबर बी है 69, ऑप्शन नंबर सी है 71, ऑप्शन नंबर डी है 78 दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देख लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसको कि क्या है आखिर इसमें अंतर, क्या बन रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों। आप भी लॉजिक लगाइए, मैं भी लॉजिक लगाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मुझे लॉजिक दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से लॉजिक बन रहा है दोस्तों कि यदि हम लोग 12 में 11 जोड़ देते हैं तो 23 हो जाता है, 23 में 11 जोड़ देते हैं तो 34 हो जाता है, 34 में 11 जोड़ देते हैं दोस्तों 45 हो जाता है, 45 में 11 जोड़ देते हैं तो 56 हो जाता है, 56 में 11 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आ गया हम लोग का निकल करके 67। एक बार देख लेते हैं, 56 में 11 जोड़ दिए, 6 1 हो गया 7, 5 1 हो गया 6, यानी 67 निकल करके आ गया दोस्तों। 67 हमारा किसमें है? ऑप्शन नंबर ए 67 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही फनी सवाल था। अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है ये दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल बोल रहा है, ब्लड रिलेशन का सवाल बोल रहा है। तो आप लोग बस आसानी तरीके से समझते जाइएगा, बहुत ही आसान ट्रिक मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आप लोगों को, बस ध्यान यहाँ पे केंद्रित कीजिए, ठीक है, ध्यान मत भटकाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है। ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ इस प्रकार से समीकरण दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले, पी भागे एम गुणे आर माइनस जेड प्लस क्यू। तो अब यहाँ पे तो पूछ रहा है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो हम लोग निकालेंगे। भाई देखिए ये जो P है M का क्या है, P M, यहाँ पे जो भागे वाला दिया गया है वो भाई वाला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर दिए M, ठीक है। अब M किस प्रकार संबंधित है, तो M R से जो संबंधित है गुणा में, तो इसका किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, बहन के रूप में संबंधित है, ठीक है। अब ये जो R है दोस्तों, वो R किससे संबंधित है, Z से, ठीक है, R माइनस जेड। तो अगर हम लोग इसको देखें R माइनस जेड को, तो R माइनस अगर हम लोग Z को देखें तो R, देखिए A M माइनस B का देख लीजिए, A माइनस B बेटी की आ गई, किसकी आ गई, बेटी की आ गई दोस्तों। अब ये Z और Q यानी प्लस कर दिया गया है, प्लस कर दिया गया है, किससे प्लस कर दिया गया दोस्तों, किससे कर दिया गया है, Q से। तो यहाँ पे जब हम लोग Q लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में लिख देते हैं भतीजा, क्या लिख देते हैं दोस्तों, भतीजा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग लिखते हैं भाई, ठीक है, क्या लिख देंगे, भाई। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग लिख लेते हैं दामाद, क्या लिख देते हैं, दामाद। फिर ऑप्शन नंबर डी में हम लोग लिख देते हैं बेटा, ठीक है दोस्तों, बेटा लिख देते हैं। अब मुझे आप गेस करके बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। पी और क्यू में जो संबंध पूछा है, यानी ये पी और क्यू में जो संबंध पूछ रहा है दोस्तों, तो ये P और Q का संबंध हम लोग का हो जाएगा बेटा का, किसका हो जाएगा दोस्तों, बेटा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्लड रिलेशन के सवाल में थोड़ा बहुत डाउट होता है, लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनाएंगे जैसे जैसे, ठीक है, वैसे ही आप लोगों को क्लियर होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे P और Q का जो संबंध पूछा है हम लोग से, क्या होगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। उम्मीद है छठा प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सवाल है। प्यारा सा सवाल कैसे है, चलिए पढ़ के देखते हैं। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है असंगत अक्षर समूह का चयन करना है दोस्तों। ये कुछ समूह है अक्षरों का, ये भी समूह है, ये भी समूह है अक्षरों का, इसमें असंगत निकालना है दोस्तों। असंगत का मतलब समझ जाइए, जो समान से असमान हो, जो समान से असमान हो, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पहला ऑप्शन, तो ये क्या है, सब समान है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 2 है, फिर यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, 3 है, 3 है, फिर यहाँ पे दे दिया 2 है। तो आप मुझे बताइए असमान कौन सा हुआ, असमान कौन सा हुआ, तो ये देखिए ये भी असमान है, ये भी क्या है, असमान है, और ये समान हो गया, ये समान हो जाएगा, ठीक है। ये केवल 2 2 2 है तो ये समान है, ये केवल 3 3 3 है तो समान है, यहाँ पे 3 3 2 है तो ये असमान हो जाएगा, ये 2 2 3 है ये भी असमान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए H है, J है, M है, P है, ठीक है। यानी H से यदि हम लोग आगे जाते हैं कितना, +2 करते हैं, ठीक है। फिर J से M में जाते हैं तो +3 कर रहे हैं, फिर यहाँ पे M से P में जा रहे हैं तो +3 कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो बन रहा है 2 2 3 बन रहा है। हम लोग लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए 2 2 3, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, B में +2 करते हैं तो D आ जाएगा। अब D में +2 करते हैं तो क्या जाएगा, नहीं इसमें 3 करना होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है, 3 हो रहा है C में, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी में 3 हो रहा है, ठीक है। अब जी और टी को हम लोग देखते हैं तो 13 प्लस करना पड़ेगा दोस्तों। कितना प्लस करना पड़ेगा? 13 प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर के टी आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे क्या हो गया? 2 3 13 हो गया। अब हम लोग बी का देख लेते हैं दोस्तों। बी का क्या है? टी भी। तो टी और भी में क्या कितना अंतर है दोस्तों? टी और भी में देखते हैं तो +2 का अंतर है। कितना है? +2 का अंतर है। और भी वाई में देखते हैं तो +3 का अंतर है। और वाई बी में देखते हैं तो कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों? वाई और बी में देखते हैं तो +3 का अंतर है दोस्तों। कैसे है? तो देखिए वाई जेड फिर ए बी, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 का अंतर आ गया, ठीक है। तो इसका बी में हम लोग क्या लिखेंगे? 2 2 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 2 3, नहीं सॉरी 2 3 3 है, 2 3 3 है। फिर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग देख लेते हैं। एल एन क्यू टी है, तो एल से एन तक में 2 का अंतर, एन से क्यू तक में 3 का अंतर, क्यू से टी तक में 3 का अंतर। तो हम लोग को जो सबसे डिफरेंट लगा है वो है सी। क्या लगा है दोस्तों? पहले इसको लिख लेते हैं। 2 3 3। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा गलत हो गया है। यहाँ पे 3 होगा दोस्तों, क्योंकि जे से एम तक जाएंगे तो 3 पार करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये देखिए 2 3 3 है, 2 3 3 है, यहाँ पे 2 3 3 है। और जो असमान दिखाई दे रहा है यानी असंगत दिखाई दे रहा है, 2 3 13 दिखाई दे रहा है। इन तीनों से ये क्या है? अलग है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा समय लगा है लेकिन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है। प्यारा कैसे है इसको हम लोग करेंगे तो देखेंगे। एक निश्चित कुट भाषा में बाइक को 23 और राइड को 32 के रूप में लिखा गया है। उसी कुट भाषा में नाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाइक का क्या कर देंगे? लिख देंगे। बराबर कितना है दोस्तों? 23 है। और राइड का RIDE राइड का लिखा गया है 32। कितना लिखा गया दोस्तों? 32। तो हम लोगों को नाइस का निकालना है। किसका निकालना है? नाइस का निकालना है दोस्तों। क्या होगा? तो देखिए यहाँ बी का होता है 2, आई का कितना होता है दोस्तों? आई का होता है 9, के का होता है 11, ई का होता है 5। यदि इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 9 2 11 11 11 22, अब 22 5 कितना हो गया? 27 हो गया, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया? 27 हो गया। बराबर हो गया 27 में से अगर 4 हम लोग माइनस कर लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 23, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा 23 आ गया निकल करके। उसी प्रकार राइड को भी हम लोग करेंगे दोस्तों। तो आर का कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए आर का हो गया 18, आई का हो गया कितना दोस्तों? आई का हो गया यहाँ पे देख लीजिए 9 हो गया, डी का हो गया 4, ई का हो गया 5। सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए 5 4 9 9 9 18 18 18 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। माइनस कर दिया 4 बराबर आ गया 32 दोस्तों। तो ये भी हमारा 32 आया है। हाँ 32 आया है। उसी प्रकार से हम लोग नाइस का भी निकाल लेते हैं। तो एन का कितना हो जाएगा दोस्तों? एन का हो जाएगा 14। एन का कितना हो जाएगा? 14। आई का हो गया 9, सी का हो गया 3 और ई का हो गया 5 दोस्तों। सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी का हो गया 3 दोस्तों। मैं बार बार सी को सी ही लिख देता हूँ, 3 नहीं लिख पाता हूँ, ना पता क्यों, है ना, मुझे भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया दोस्तों? इन सबको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इन सबको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 31। माइनस कर देते हैं 4, माइनस कर देते हैं 4 बराबर आ गया 27 दोस्तों। कितना आ गया? 27 आ गया। उम्मीद है ये आप लोगों को सवाल बहुत ही आसान लगा होगा। क्या करना था? सबको जोड़ करके उसमें से 4 माइनस करना था। आसान था कि नहीं आसान था? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बहुत ही आसान सवाल। आज गुरुवार है, 63 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? ये कौन सा सवाल है दोस्तों? कैलेंडर का सवाल है। ये है कैलेंडर का सवाल। और कैलेंडर के सवाल में जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे तो बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी पूछे ऐसा सवाल तो सब मान को क्या कर लीजिएगा? ऊपर लिख लीजिएगा, भागे कर दीजिएगा 7। अगर कट जाएगा पूर्ण रूप से तो वही दिन होगा। अगर पूर्ण रूप से नहीं कटा, आगे पीछे बोलेगा तो हम लोग गिनती करके हम लोग आगे पीछे कर लेंगे दोस्तों। ये 7 9 63 बराबर आ गया कितना? 9 आ गया। कट गया ना 9 बार में। यानी अगर जिस दिन गुरु था यानी आज गुरुवार है तो 63 दिनों बाद भी क्या होगा? गुरुवार ही होगा दोस्तों। क्या होगा? गुरुवार ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये भी सवाल आप लोग को मजेदार लगा होगा। अब देखते हैं 10वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 10 और ये है आखिरी प्रश्न दोस्तों। चलिए आखिरी प्रश्न को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आज रविवार है, 18 दिन पहले कौन सा दिन था? ये भी दोस्तों कैलेंडर के सवाल है और कैलेंडर के सवाल जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, वही तरीका लगाना है ऐसे सवालों में खास करके। ठीक है, तो यहाँ पे 18 है, 18 में 7 से भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा दोस्तों? 2 बार में तो जाएगा, लेकिन इसका 4 बच जाएगा, इसका 4 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, इसको काट दिए। ठीक है, लेकिन इसका 4 क्या हो गया, बच गया। ये हमारा 4 जो शेष है दोस्तों, ये क्या है, 4 हमारा शेष है। तो इससे क्या बोल रहा है, 18 दिन पहले कौन सा दिन था? तो पहले जाएंगे, ये 4 से क्या जाएंगे, पहले जाएंगे। तो रविवार से पहले, रविवार का होता है 7। ठीक है, तो पहले जाइए 6 5 4 3, चले गए ना, 1 2 3 4, 4 कदम पीछे चले गए, यानी ये जो 4 था 4 पीछे चले गए। तो ये 3 की जगह पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका बुधवार। कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, एक का होता है सोमवार, एक का क्या होता है, सोमवार, सोमवार होता है दोस्तों। और दूसरा का क्या होता है, दूसरा का होता है दोस्तों मंगलवार, दूसरा का क्या होता है, मंगलवार, मंगलवार होता है दोस्तों। और तीसरा का होता है, तीसरा का होता है बुधवार। क्या होता है दोस्तों, बुधवार होता है। तो ये हमारा 3 आया, तो 3 की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बुधवार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 10 सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होंगे। यदि किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।